कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, भारत कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन सबके स्वागत है। संगवारी हो, भारत के प्रधानमंत्री की थे कि हमला आत्मनिर्भर बनना है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और भारत ला आत्मनिर्भर बनाना है। तो हमर किसान भाई आत्मनिर्भर बनी तब जाके भारत आत्मनिर्भर होई। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा के विषय है आधुनिक विधि ले मुर्गी पालन कैसे ढंग ले करना चाहिए। और ये विषय में चर्चा करे बार आ है हमारे बीच में राजेंद्र ब्राह्मण कर जी यानी उर्फ राजू भाई। राजू भैया आपके स्वागत है स्टूडियो में। और राजू भैया, अभी हम हाँ मुर्गी पालन के कैसे ढंग ले मुर्गी पालन करना चाहिए, कैसे किसान वाला आत्मनिर्भर बने और कई तरह के वेराइटी के कई नस्ल के मुर्गी पालन करत है, बटेर पालन भी करत है और आत्मनिर्भर है आज। तो संगवारी हो, ये बात ला हमला धरना भी चाहिए और आप ला आत्मनिर्भर बनना है और मुर्गी पालन आधुनिक ढंग ले कैसे करना है, ये विषय में विस्तार से हम चर्चा करबो राजू भैया से। राजू भैया, आप बताते हो कि ये व्यवसाय ला आप अपन होकर के शुरू करें कि आपके पारिवारिक व्यवसाय और कौन रूप से शुरुआत करे आप मन? ये मेरा पारिवारिक व्यवसाय है। हमारे पिताजी यहाँ पर जब आए थे रायपुर में, उस समय में वो पीएनटी में टेलीफोन डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। फिर उन्होंने पोल्ट्री की शुरुआत की और उसके बाद में फिर चूँकि हम भी उससे जुड़ गए। क्या होता है, हमारे देश में हमारे पास में जो संसाधन है जी, उसका अगर हम पूरा का पूरा उपयोग करें वही हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज हम यहाँ पर बैठ के जो फायदे की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे जो लोग जुड़ते हैं, किसान भाई जो जुड़ते हैं, किसानी व्यवसाय को छोड़ के दूसरे व्यवसाय से जो जुड़ जाते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस व्यवसाय में आप हैं, माँ बाप से जो आपको विरासत में मिला हुआ है, जी। उस व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, वो व्यवसाय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, न कि कोई नया व्यवसाय आप करेंगे, क्योंकि उसकी पूरी तकनीक फिर आपको जो है वो नए सिरे से फिर आपको उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। जी जी। तो जो भी हमारे किसान भाई आने वाले हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो पारिवारिक व्यवसाय है, उस व्यवसाय के ऊपर में आप फोकस कीजिए, तो आपको उससे ज्यादा आमदनी आप निकाल पाएंगे। हाँ हाँ, ये है। तो राजू भैया कि जैसे कि हम देखें कि एक किसान है आत्मनिर्भर बने मुर्गी पालन के क्षेत्र में, तो हम देखें कि आपके तो बहुत बड़े एरिया में और अलग अलग मुर्गी के प्रजाति भी हैं। तो आप बताते कि एक शुरुआत अगर एक किसान करे तो कैसे ढंग ले कराएं, कैसे ढंग ले बाड़ा बनावें, कैसे ढंग ले वो मन मतलब मुर्गी पालन की शुरुआत ला करें? बहुत अच्छी बात आपने बोली। थोड़ा सा मैं इसमें पीछे जाऊंगा। हमारे किसान भाइयों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुर्गी पालन की जो शुरुआत हुई है, ये हमारे किसान भाइयों के उपयोग के लिए ही, इनकी सहूलियत के लिए ही मुर्गी पालन की शुरुआत हुई है। क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों का करीब 30% अनाज जब वो खेत से घर लाते हैं और कटाई वटाई करते हैं, मिंजाई करते हैं, तो वो 30% अनाज बर्बाद हो जाते हैं। अब क्या होता है कि मुर्गियां इन अनाज को चुन चुन के, एक एक दाने तो आप उठा नहीं सकते, लेकिन मुर्गियां एक एक दाने को चुन के खा जाती हैं। जी जी। और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद में वो तैयार हो जाती हैं। अब उसके बाद में आप उस मुर्गी को खा लो, तो जो अनाज के दाने आपके बिखरे हुए थे, जिसको आप उठा नहीं पाते थे, उन मुर्गियों के जरिए आपने उसको जो उठा लिया। जी जी जी। तो इस तरीके से मुर्गी पालन व्यवसाय तो किसानों के फायदे के लिए ही है। जी जी जी। है ना? इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे हम कनकी नहीं खाते, आप कनकी को मुर्गी को खिला दीजिए। जी जी। हमने तिल में से या खल्ली वो मूंगफली में से तेल निकाला, हाँ। अब उसकी जो खल्ली बची है, हाँ। उस खल्ली को आप मुर्गियों को खिला दीजिए। तो इस तरीके से वो जो आपका हमारे किसान भाइयों का जो वेस्ट जो प्रोडक्ट था, समझे कि नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट अब उनके खाने के लिए उसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये एक तरीके से एक प्राकृतिक जो हमारा जो चक्र है, उसमें भी आप जुड़ गए।
हाँ, और हमारे जो किसान भाई है जो वेस्ट हो रहा है, उनका जो बर्बाद हो रही, 30% फसल बर्बाद हो जाती है, हाँ, जो आंकड़े हैं बताते हाँ, हैं। हाँ, अब उसको अगर आपने बचा लिया तो आप सोचिए आपका फायदा वो तो मतलब एक तरह के पैसा में कन्वर्ट हो गया, वो पैसा में कन्वर्ट हो सीधा गया। सीधा पैसा के रूप में आ हाँ, गए। ऐसा है। तो किसान भाई हो, अभी राजू भैया बहुत सुघर बात बताई कि हम जब धान कटाई करथन तो धान झर जथे या कोई भी फसल ला काटथन तो फसल हा कुछ 30% मात्रा हा जमीन में गिर जथे, अब वो जमीन में पड़े रहते, वेस्ट हो जथे। अगर आप मुर्गी पाल ले तो वो जो वेस्ट चीज़ें तेला मुर्गी है दाना के रूप में पाली और मुर्गी आपके तैयार हो जाही तो मुर्गी है आप लोग पैसा दी। ये आत्मनिर्भरता के बात है, ये सोच के बात है। तो राजू भैया आप मना जैसे कि हम देखे हैं कि एक तो ये है कि ते आपके गोबर गैस के प्लांट भी देखें पिक्चर में। हाँ 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 हाँ। तो मुर्गी तो बीट देते, तो आप मुर्गी के बीट से गोबर गैस तैयार करते हो कि गऊ के गोबर से तैयार करता हो? काबर कि मुर्गी के बीट भी है एक बहुत ही खेती के लिए कंपोस्ट खाद के रूप में माने जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में इस बात को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं हाँ कि ये जो मुर्गी खाद है ये बायोगैस के रूप में काम में आ सकती कि नहीं। हाँ हाँ मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो मुर्गी खाद है वो गोबर से भी ज़्यादा अच्छी बायोगैस बनाने के लिए ज़्यादा गैस देती है। हाँ, ज़्यादा गैस देती है। मतलब मुर्गी खाद से अगर आप बायोगैस बनाते हैं तो मीथेन का परसेंटेज उसमें बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। जनरली हम लोग जो बायोगैस होता है उसको माचिस से जलाना पड़ता है, लेकिन अगर आप मुर्गी के खाद से मीथेन गैस तैयार करेंगे, आप लाइटर से उसको जला लो, इतना ज्यादा ज्वलनशील होती है, उसमें मीथेन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। जी जी ये है। फिर क्या होता है, जो हम खाद, मुर्गी खाद थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है जमीन के लिए। जमीन के लिए हाँ, तो हाँ, कई ज़्यादा कीमती माना जाता है गोबर खाद के बनिस्बत। तो उसकी वजह से कई बार अगर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते तो कभी कभी हमारे किसानों को जो है नुकसान भी हो जाता है। इस वजह से कुछ कुछ किसान मुर्गी खाद डालने में जिनको आइडिया नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा घबराते हैं इसको ये करने के लिए। लेकिन अगर इस मुर्गी खाद को बायोगैस में अगर आप डाल देते हैं, उसके बाद में जो आपको एक तो गैस मिल गई, उसके बाद आपको जो उसके बाद में जो खाद मिली है वो जो है ना दुनिया की सबसे बेस्ट लेवल की खाद आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आप, हमारे जो किसान है वो अपनी आमदनी को जो है ना वो 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तरह के सोना है वो सोना है एक तरीके से ऐसे। अच्छा, हम ये एक बात करबो कि मुर्गी के बहुत वेराइटी हम देखें। एक तो काला मुर्गी देखें जेला कड़कनाथ कहे जाते, देसी मुर्गी भी देखें आपके जो फार्म हाउस, मुर्गी फार्म हाउस में, उनमें हम बटेर भी देखें, चाइनीज़ बटेर भी देखें, और एक लंबा गर्दन वाले मुर्गी भी देखें। तो कौन कौन से मुर्गी है और खाए में कौन हम ज़्यादा स्वादिष्ट और मतलब प्रोटीन युक्त है, और ओकर पालन कौन ढंग से करना चाहिए? काबर की वैरायटी और बहुत अगन प्रजाति हम देखें ना, तो वाला विस्तार से बता। हाँ, ये आपने जो ना सही बात बोले, क्योंकि इस विषय में थोड़ा सा विस्तार की ही जरूरत है। हाँ, जो कड़कनाथ प्रजाति, सबसे पहले फोकस मैं करूंगा कड़कनाथ प्रजाति के ऊपर में। कड़कनाथ प्रजाति पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे भारत देश में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसके ऊपर में काम नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर में सही तरीके से काम हो जाए तो पूरी दुनिया जो है ना इस प्रजाति के पीछे भागेगी। इतना ज्यादा इसमें मल्टी विटामिन्स का और खास तौर पे आयरन जो तत्व है वो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है इसमें, बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये हमारे भारत देश की ही पैदावार है, इसको नेचर ने यहाँ पे ही पैदा किया हुआ है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर हो गया और एमपी का जो झाबुआ हो गया, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से ही ये पैदा हुई है। तो हमारे किसान भाइयों को ये चीज समझना पड़ेगा कि ये यहाँ की ही प्रजाति है, ये जलवायु उनके लिए बहुत अनुकूल है ना। और हमारी सरकार को भी समझना पड़ेगा कि भाई ऐसी जो चीजें हैं जिसको ये गॉड गिफ्ट चीज है, ये इसको अगर अपन बढ़ावा देते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि भाई भगवान जिसके ऊपर में मेहरबान है तो वो फिर पहलवान ही है, ऐसा है ना ये है। तो
ये कड़कनाथ प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति है, इसके ऊपर बहुत काम होना बाकी है। जी जी जी। उसके बाद में जो बटेर है, बटेर हमारे देश की ही प्रजाति है। वैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, ये यहाँ पे जो ना पाई जाने वाली बर्ड है। इसमें लेकिन बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारा जो शरीर एक बुढ़ापी की ओर जब जाता है 40 साल 50 साल के बाद में, उस चीज को कहीं ना कहीं ये रोकता है। उस समय में हमारे शरीर को कुछ कुछ ऐसे जो है ना न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जो हमारी वो जो बढ़ती हुई जो उम्र है उसमें कुछ कुछ चीजों की कमी होना शुरू होती है। वो कमियों को ये दूर करता है। बटेर बहुत जो है ना, बहुत सारे लोग, पुराने लोग इसको समझते हैं। और इसमें भी अगर उस एंगल में उस बात को ध्यान में रख के आदमी अगर उसका उपयोग करे तो वो ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ये है। इसमें जो टर्की मुर्गी है, टर्की मुर्गी हमारे देश की नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। लेकिन ये जो जितनी भी मुर्गियों की प्रजाति है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो इस वजह से इसके पालन को हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो राजू भैया, समय देखते हुए आप हमारे किसान भाई मल्ला एक संदेश दे दो बहुत कम समय में, और एक मार्केटिंग के बारे में भी बता दो। तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। बहुत कम समय। कि मार्केटिंग का क्या है, हमारे किसान भाई मार्केटिंग से थोड़ा पीछे हटते हैं। वो उत्पादन तो कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, खेतों में मेहनत कर लेंगे, धूप में जो खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब उसकी बिक्री वाली बात आएगी तो उसमें वो थोड़ा सा अपने आप को कहीं पर छोटा महसूस करते हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप जो है ना मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक के उससे आप बहुत अच्छी आमदनी नहीं ले सकते। आमदनी अच्छी लेने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग में उतरना ही पड़ेगा। पहली बात। उसके बाद में आपने जो ये बोली कि भाई जो संदेश वाली बात है, हम जिस देश में रह रहे हैं, हम लोग कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। हमको ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है। बहुत अच्छी जलवायु है, पानी की कमी नहीं है, जमीनें हैं, सपाट मैदान है। लोग तो कहाँ कहाँ पहाड़ों में खेती करते हैं, बर्फ वाली जगह में ये करते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा न बर्फ गिर रही है, अपार मतलब खनिज संपदा से लेके सब चीज है, जमीनें उपजाऊ है, बहुत सारी जमीनें भी उपजाऊ नहीं होती। तो इन सब बातें जब हमको अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपने को जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं, तो उस बात को अपने को जो है ना कहीं पर, क्योंकि गलती तो अपनी है, हमारे ऊपर वाले ने तो सब चीज दिए हुए हैं, और उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें जो है ना हमारी सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीजों के ऊपर में उनको भी जो है हमारे लिए जो है ना एक फ्रेंडली वातावरण बनाना पड़ेगा। लेकिन यही है कि हमारे इसमें जो हमको वातावरण मिला हुआ है, उसको लेके उसके सहारे अगर जो ना आगे बढ़े तो फिर हमारे को कोई जो ना रोक नहीं पाएगा। राजू भैया, आज आप मन आत्मनिर्भरता मुर्गी पालन में नया और आधुनिक विधि ले, ये विषय में विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई बहनी मन ला जानकारी दे हो, एक लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो, आप मन देखे कि आप मन है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ो, मुर्गी पालन के आधुनिक और नया तकनीकी ला पकड़ के मुर्गी पालन करो। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए, फिर अवैया बेरा में एक नया बात, नया खेती किसानी के जानकारी के बाद हम लेकर आवो। तब तक हम ला दो विदा। राम राम।